मेरे प्यारे देश के दीपक, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर। जो पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग अच्छी तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट का एनालिसिस करेंगे, बशर्ते आप पूरी वीडियो को कायदे से उसको देखिए और उसको समझिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ कोई प्रॉब्लम है। इसे कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नाम से ही, क्या है प्रकाश। ये प्रकाश होता क्या है इसके बारे में एनालिसिस करिए। प्रकाश के गुण क्या हैं इसके बारे में हम लोग देखें। तो पहली चीज प्रकाश है क्या, तो एक छोटी से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी प्रकाश का मान लीजिए स्रोत नहीं है, तो अगर एक बंद कमरे में आप जाते हो तो वहां पर आपको कोई भी वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे वहां से जैसे आप लाइट है, आप बल्ब को ऑन करते हो तो तुरंत हमको सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। यानी इस माध्यम से हम प्रकाश को क्या कर सकते हैं, यानी आप ये बोल सकते हो कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी माध्यम है या बाहरी कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। एकदम आप आई कांटेक्ट को मिला करके देखिए, हर एक पॉइंट एकदम बेसिक से और एकदम अच्छी तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो प्रकाश के बारे में हमने क्या बताया कि प्रकाश एक ऐसा बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। क्लियर। या आप ये भी बोलते हो कि जैसे मान लीजिए अब उसमें देखिए कि जो अब ये आंख का क्या काम है, तो आंख हमारा करता क्या है, आंख एज एक इंस्ट्रूमेंट, यानी आंख हमारा एक यंत्र की तरह है जो प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देखता है। क्या हमने कहा कि आंख जो है हमारा एक यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखता है या उस चीज को अनुभव करता है। क्लियर। अब किसी भी यंत्र को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी वस्तु हो या ऑब्जेक्ट हो, वो तभी मूवमेंट करेगा या चलेगा या उसमें अपनी क्रियाएं करेगा जब उसके पास एनर्जी होगी। अब यहां पर देखिए उलट के आइए कि ये प्रकाश करता क्या है, कि प्रकाश हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि करता क्या है, हमारी दृष्टि को संवेदना देता है। क्या करता है, हमारी दृष्टि को संवेदना देता है या संवेदना देती है। क्लियर। तो एक बार और इस डेफिनेशन को सुन लीजिए कि प्रकाश है क्या, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को क्या करता है, संवेदना देता है या देती है। या कह सकते हैं आप जो हमने शुरू में बताया कि प्रकाश है क्या, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। क्लियर हुआ कि प्रकाश है क्या चीज, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को क्या करता है, संवेदना देती है। या आप ये भी बोल सकते हो कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से कोई भी वस्तु दिखाई देती है। क्लियर हुआ। अब इसके प्रॉपर्टी ढेर सारी बातें न कर करके
अब इस पे हम चलेंगे बेसिक पे, चूंकि आपका अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो जो है लंबा होगा तो समस्या क्रिएट होगी, इसलिए शार्ट में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर अब देखिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लें। इसकी प्रॉपर्टी है क्या कि प्रकाश में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख ली है, पहले से लिख लिया है ताकि लिखने में समय ना लगे, चूंकि लिखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने पहले उसको लिख लिया है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा कंडीशन हमने ये दिया है कि प्रकाश, देखिए प्रकाश को आप देख नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हो कि उसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके माध्यम से कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। क्लियर? तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या रही है? प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तीसरी प्रकार की प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि इसके संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि आपने 9th में पढ़ा था कि ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, लेकिन माध्यम हमें चाहिए, तभी ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होगी। अगर माध्यम नहीं है तो वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है, प्रकाश में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी इसके संचरण के लिए हमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश वायु या निर्वात में भी संचरित हो सकता है या होता है, क्योंकि आप इस चीज का अनुभव भी कर सकते हो। जैसे सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है, जबकि आपको ये पता है कि जो वायुमंडल है पृथ्वी के कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, उसके बाद आपका स्पेस आ जा रहा है, तो वहां से जो प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, जो बीच में स्पेस है, निर्वात है, वहां कैसे ये ट्रेवल कर जा रही हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश के लिए या प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर माध्यम है तब भी संचरित होगा, नहीं है तब भी वो संचरित होगा। क्लियर? और दूसरी चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नियत होता, चूंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, लेकिन किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल एक ही होगी। जैसे वायु या निर्वात के लिए ले, तो वायु या निर्वात के लिए बेसिकली आपको मिलता है कितना कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जबकि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी, जल में अलग होगा, कांच में अलग होगा। ठीक है? तो इस तरह से अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। लेकिन ये चीज आप इसको याद रखिएगा कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? तो और आगे प्रॉपर्टी इसके क्या है? देखिए दूसरा कंडीशन ये भी है कि इसमें देखिए प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन भी होते हैं। इसको देखिए, अब यहां पर हम नोट नहीं किए हैं, इस चीज को आप सुन लीजिए। बाकी तो हमने पीडीएफ आपको भेज दिया हुआ है, उस पीडीएफ से नोट बना लीजिए, चाहे आप वीडियो के माध्यम से नोट बना लीजिए। दोनों सुविधाएं आपको हमने उपलब्ध करा दी हैं, जिस माध्यम से आपको सूटेबल पड़े उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगला जो प्रॉपर्टी इसकी है वो क्या है कि इसमें यानी प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि देखिए अगर प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ रही है तो उससे टकरा करके वापस भी लौटेगी और उसको पार करके उसको आर पार भी निकल जाएगी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश में ये दोनों भी कंडीशन होते हैं कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं। ये भी चीज आपको बेसिकली पता ही है कि अगर जैसे मान लीजिए ये सामने अगर कोई ब्लैक बोर्ड हमको दिखाई दे रहा है तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, इसमें प्रकाश की किरणें आपतित हुई, टकरा करके जाके इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनाई। मतलब ये प्रकाश की किरणें इस पे आई, गिरी और टकरा करके जा करके हमारे नेत्र पर पड़ रही हैं, तब जा करके यह वस्तु हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणों में परावर्तन होता है। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर एक सामने एक कांच रख दीजिए, आप उस पे देखिए उसकी पार की भी वस्तु दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किरणें उस कांच को पार करके उस पार जा रही हैं, उस कांच को पार करके उसके पीछे की जो वस्तु है उस पे जाके टकरा रही हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो भी प्रकाश की किरण है अब वह टकरा करके यानी उस कांच को भेद करके उसके आर पार भी निकल जा रही हैं। इसके माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। दूसरा कंडीशन ये कह सकते हैं कि ये जो हमको मिलता है बेसिकली कि यह इनका जो संचरण होता है एक सीधी रेखा में होता है। जैसे यहां से ये किरणें चली ऐसे, ये सीधी रेखा में, ऐसा नहीं कैसे ऐसे ये घूमते ये वक्र रेखा अपनाएगी, ऐसा नहीं है। ये कैसी ट्रेवल करती हैं, एक सरल रेखा में गति करती हैं। बात समझ में आए? तो यहां तक आप वीडियो को क्लियर कर लीजिए, बाकी आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगले की टॉपिक आपकी क्या रहेगी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके नियम क्या हैं, तो ये सारी चीजें हम अगले वाले वीडियो में आप देंगे। क्योंकि एक लंबा वीडियो बना देंगे तो समस्या हो जाएगी, तो इसलिए अब आपको यहीं तक प्रोवाइड कराएंगे। आगे के लिए